लेटे जा रहे थे। हाँ कच्चियाँ पूरी पूरी। अच्छा हाँ ऐसा ही मिला था उसको तो 200 रुपए बेकार सा। वो 200 रुपए किलो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरी ओर से और मेरी बहन जी की ओर से। आज मेरी बहन जी ने मुझे सुबह उठा दिया कि चलो चलो मौसी उठ जाओ। तो सबसे पहले मैं इसके साथ में आपको बोलती हूँ गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग के साथ अभी हमारा आज बहुत सारा काम था दोस्तों, क्योंकि मुझे पता था आज हमारे घर में जो है जो हमारा न्यू घर मतलब वो हुआ था ना, जिसमें कि हमें थापे देने थे। तो आज हमें अपने घर में पूजा करनी थी, छोटी सी पूजा जो कि हमारे देव पितर की होती है। मतलब जो हमारे पितृ देवता हैं उनकी होती है। जो हमारे मतलब एक होता है ना, देव पितर की पूजा होती है, जैसे कि शादी से पहले थापे दिए जाते हैं या फिर रत जगह किया जाता है। सेम ऐसे ही घर बनाने के बाद जब आप अपने घर में एंटर करते हैं या अपने घर में सामान रखते हैं, तो सेम उसी टाइप का अपने अपने घर में सबको करना होता है, मतलब जिसका वो घर बन चुका हो। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारा ये हमने नया घर बनाया था और इसकी पूजा हमने नहीं की थी, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ गई थी जो कि हमें 1.25 महीने रुकना पड़ा था। हमने घर में एंट्री तो कर ली थी, सामान रख लिया था, कुछ मतलब जो हमारे मोहल्ले की सारी लड़कियां थी उनको जिमा लिया था, तब जाके हमने सामान रखा था। फिर कुछ इसमें अमावस का कुछ रोल होता है कि अगर चांदन निकलेगा तो ही थापे दिए जाएंगे। तो अभी जब हमें पता चला कि भाई चांदन आ चुका है अमावस के बाद, तो हमने थापे देने के लिए पूरी प्रक्रिया स्टार्ट कर दी। और थापे तब दिए जाते पूरे घर में झाड़ू पोछा करने के बाद, मतलब एक टाइप से नया कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने सारे घर में मतलब अपना डस्टिंग किया, फिर उसके बाद झाड़ू पोछा किया, तब जाके इसमें हम थापे देंगे। और थापे दोस्तों ऐसे ही नहीं होते। थापे हमारे यहाँ क्या रूल होता है कि जैसे कि अगर आप माथा टेकते हैं ना, मतलब जहाँ पे हम देव पितर की पूजा की जाती है वहाँ पे जैसे कि कलर अभी नया हुआ रखा है तो हमने वहाँ पे न्यूज़पेपर लगा देता है ताकि धुआं या कुछ ऐसा ना हो। और नीचे एक नॉर्मली टाइल्स लगा दी थी जिसपे कि हमने आग रखी थी। उसमें क्या होता है, जो हमारी आग मतलब वो जो आग होती है ना, उस पर घी के ऐसे छींटे से मारने पड़ते हैं कि वही मतलब एक होती है ना पूजा, जैसे हिंदू रीति रिवाज में सबको पता होगा कि कैसे की जाती है। और वो आज हमें करनी थी, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जैसे कि हमारा परिवार में 25 मतलब 25 घर हैं, और 25 घर में एक घर में किसी के 4 बंदे हैं या फिर मतलब बच्चे मिला के सब कुछ। तो अगर एक घर में 4 हैं तो उनके घर में जाएगी 8 पूड़ियाँ, ठीक है। 8 पूरी जाएगी और एक 2 जाएगी माथा टेकी हुई की, ठीक है। मतलब ये सोच लो कि अगर 25 घर हैं और 25 घर में कितने भी बंदे हो उनके सबकी पूरियाँ जानी है। तो आज पूरा दिन मेरे को मतलब समझ नहीं आ रहा था कि कैसे ये सब कुछ कवर होएगा। वैसे मैं आपको बता दूं, जो हमारा परिवार है मतलब जो पूरा का पूरा परिवार है, एक जॉइंट फैमिली टाइप का है। क्योंकि मतलब एक जॉइंट फैमिली भी नहीं बोल सकते, मतलब एक सब अलग अलग हैं, लेकिन जब कुछ किसी के यहाँ कोई प्रोग्राम होता है ना, सब इकट्ठा हो जाते हैं। ये यहाँ की एक बेस्ट मतलब बहुत अच्छी बात है। अब जैसे कि ये तो झाड़ू पोछा का काम था, ये तो मेरे को खुद को करना पड़ेगा, सब अपने घर में खुद करते हैं। लेकिन जैसे शाम के टाइम वो पूरियाँ बननी स्टार्ट होएंगी तो सबको बुलाना पड़ेगा कि आ जाओ, हमारे यहाँ पूरियाँ बन रही है तो बना जाओ। मतलब ऐसे बोलना पड़ता है कि आ जाओ पूरियाँ बनाओ जल्दी से। और भाई हक से बोलना पड़ता है कि आओ चलो हक से पूरियाँ बनाओ ऐसे, ठीक है। तो हमें धीरे धीरे मैंने अपने घर का सारा काम निपटाया। सबसे पहले तो झाड़ू ही मतलब लगाया, क्योंकि सबसे पहले बंदा उठता है फ्रेश व्रेश होने के बाद। मैंने पूरे घर में सब बिस्तरे लगाए, फिर बिस्तरे लगाने के बाद सब झाड़ू लगाई। उस टाइम पे मम्मी कुछ और काम कर रही थी, मम्मी पूछने गई थी कि किसके यहाँ मतलब क्या क्या पूजा होती है, क्या सिस्टम मतलब क्या किस तरह होता है, कितना आटा क्या सीन था, ये सब कुछ पूछने गई थी मम्मी। तो मम्मी का इसलिए आज टाइम नहीं लगा था बिल्कुल भी। और मेरी बहन आई हुई थी, उसके पास एक छोटी सी बेबी है, तो उसके कारण वो कुछ भी नहीं कर पाई। तो सबसे ज़्यादा बर्डन मेरे ऊपर था कि मेरे को करना पड़ेगा सब कुछ। तो इसलिए मैं सुबह ही बिना नहाए धोए बिना ब्रश करे मैं लग चुकी थी। फिर हमने अपना मतलब डस्टिंग वस्टिंग सारा काम किया। उसके बाद था कि पोछा लगाना।
और भाई साहब मतलब मैं झाड़ू, ये नहीं होता कि झाड़ू में थक जाओ, कि ये है ना कि मेरा बैठना ज़्यादा मना है। और ये भी सोचना था कि मेरे को सारा टाइम पे काम निपटाना है, मतलब कि मेरा जो ये झाड़ू पोछे का काम है सारा 1 बजे तक अगर अच्छे से हो जाए सारा काम, तो अपन 1 बजे के बाद अपना नहाना धोना सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद जो भी कुछ होगा, आटा, क्योंकि उसमें आटे का क्या सीन रहता है ना, आटा इतना गूंदना पड़ता है कि कुछ 1.5-2.5 धड़ी, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, हमारे यहाँ होता है धड़ी के हिसाब से कि इतने किलो की जो पूरियाँ बनेगी वो जाएंगी देव पितरों के नाम की, वहाँ पे पूजा में रखी जाएंगी, ठीक है। बाकी जो आटा गूंथा जाएगा जिसकी पूरियाँ बनेंगी वो वही घर सरा जाएगी। और जो शादियों में होता है, शादियों में क्या होता है, हमारे यहाँ आधी आधी किलो जाती है पूरियाँ, ठीक है, घर सरा। और अभी जो मकान था, मकान के लिए तो आधी किलो नहीं जाती है, आधी किलो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए यहाँ पे जाती है 2-2 पूरी एक बंदे के नाम की। तो अभी सारा यही था कि फटाफट से मैं अपना काम निपटा लूँ। फिर उसके बाद, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि पूरियाँ पूरियाँ ही बने, क्योंकि जितने भी बंदे मतलब औरतें लगी हुई है बनाने में लगती हैं, वो उनका खाना भी वहीं बनता है, मतलब सब्जी, और अगर वो चावल चाहे तो चावल भी वहीं बन जाते हैं, ठीक है। तो ये सेम रीति रिवाज हमारे यहाँ होता है दोस्तों। किस किस के यहाँ पे ये सेम रिवाज होता है, शादी से पहले 5 दिन पहले थापे दिए जाते हैं, या किसी के यहाँ पे 7 दिन पहले थापे दिए जाते हैं, उसको रत जगह भी बोलते हैं। और अभी जो न्यू घर में गृह प्रवेश होता है वहाँ पे भी थापे दिए जाते हैं। तो किस किस के यहाँ पे ये सेम रीति रिवाज होता है वो मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताएं। और कैसे होता है, क्या जैसे हम करेंगे वैसे ही सेम होता है या थोड़ा हट के होता है, सेम मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं अपने काम काज की ओर। तो भी धीरे धीरे क्या सीन था, मेरा अभी झाड़ू तो लग चुका था, फिर हमें पोछा लगाना था, क्योंकि पोछा लगाने के बाद ही एक वो होता है घर नया सा हो जाता है, ठीक है। क्योंकि पोछा अगर कुछ भी पूजा पाठ करनी स्टार्ट होती है तो पोछा बहुत ज़रूरी है। और सब घर के अलग अलग बिजी थे, मेरा मतलब मेरे को बैठना मना है, पर फिर मेरे को करना पड़ा सारा काम। फिर उसके बाद मैं जब सारे घर में पोछा लगाया, अच्छे से निपटा दिया। अभी अभी कमरे कमरे का पोछा लगाया, फिर मैंने फटाफट से बाहर का पोछा लगाया। फिर उसके बाद मैंने वाइपर मारा, स्टार्टिंग में मैंने वाइपर मारा था, फिर उसके बाद मैंने पोछा लगाया। फिर हमें मम्मी को मैंने बोल दिया, मम्मी आप सबके घर में बोल दो कि अब स्टार्ट हो जाएंगी पूरियाँ बननी, तो आके आटा गूंदवा देंगी, पूरियाँ बनवा देंगे, ऐसा कुछ सीन, ठीक है, ऐसे कुछ बोलना पड़ा मुझे। फिर बोलने के बाद जब तक मेरा काम निपट गया था पूरा पूरा, फिर मैं अपना पानी नहाने के लिए गर्म कर दिया था, मतलब गर्म लगा दिया था अपना छत पे, रोड वोड से पानी गर्म लगा दिया था। फिर उसके बाद जब जैसे मेरा काम निपटता है यहाँ से, फिर उसके बाद मैं अपना कपड़े वपड़े लेके नहाने के लिए चली जाती हूँ। फिर नहाने के बाद की जो प्रक्रिया होती है वही, जब तक मैं नहा रही होती हूँ तब तक कम से कम 2-2.5 किलो के आसपास हमने जो है आलू उबालने रख दिए थे, ताकि जो हम पूड़ियाँ बनाएंगे उसकी जो सब्ज़ी बनेगी वो मतलब उसके साथ पूरियों के साथ खाई जाएगी। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है ना, सबके सब बैठ के खाते हैं, मतलब सब नहीं, मतलब जो बंदे बना रहे होते हैं वो सब खाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर जब वो, और इसमें पूरी प्रक्रिया में दोस्तों पूरा दिन चला जाता है, पूरा दिन। आप जितना भी जल्दी करने की कोशिश कर लो कि फटाफट से हम ये काम कर लेंगे, ये फटाफट से ये काम निपट जाएगा, तो इस प्रक्रिया में फिर भी पूरा दिन आपका गायब हो जाता है। क्योंकि अगर घर घर की बात हो तो बात है, पर ये क्योंकि सबको खिलाना पड़ता है, मतलब खिलाना है, सबके लिए बनानी पड़ती है, तो और तेल भी इसमें कम से कम 4 से 5 किलो के आसपास लग जाता है। ये भी नॉर्मल मैं बता रही हूँ, जो आपको घर के थापे, सिर्फ घर घर के थापे जो शादी में दिए जाते हैं ना, जो शादी का रत जगह होता है या शादी के थापे दिए जाते हैं, उसमें तो आपका मतलब तेल का कोई है ही नहीं लेवल, कितना लग जाए और कितना उसमें आटा लग जाए, ठीक है। ये जो घर घर के, जो हमारे घर के जो थापे हमने दिए थे, इसमें हमारा 2-2.5 धड़ी के आसपास आटा लगा था और 4 किलो हमारा तेल, ठीक है। और ये मैं आपको बता दूँ, ये क्या होता है, इसमें होती है हल्दी की गांठ, और ये डोरी का धागा, और जावित्री फल, मतलब ये 5 चीज़ होते हैं, मेरे को नहीं पता।
और इसमें से ये चली जाती है, रीत चली जाती है। अभी देखो ये बहुत पुरानी है। इसमें हमने इसमें क्या डाला है, हमने 5 हल्दी की गांठ डाली है, 5 जावित्री के फल, कुछ ऐसे ऐसे करके। अब ये हमारे जैसे हमारे यहाँ से पूजा हो जाएगी तो ये उठा के रखे जाएंगे, ठीक है। फिर अगली बार यहाँ पे किसी के घर में शादी होगी तो ये पूरा का पूरा मटेरियल उनके घर में जाएगा, फिर वो अपने यहाँ से भी ऐड करेंगे इसमें। मतलब जिसके शादी होती जाएगी इसमें उतनी ही ऐड होती चल जाएगी, इनको फेंक नहीं सकते हम। और मतलब ये बढ़ती चली जाती है, जैसे कि जावित्री के फल इसमें उतने ही गिरेंगे। जब शादी होती है ना तो हल्दी की गांठ गिरेगी और डोरी का धागा गिरेगा और जावित्री फल गिरेगा। मतलब 5 चीज़ें होती हैं एक्चुअली। और हाँ, कोडी डलती है इसमें। कोडी शायद मैं अभी इसमें फ़ोटो खींचना भूल गई थी, उसमें कोडी। ये 5 चीज़ें होती हैं इनको। मतलब ये हमारे पता नहीं कब से चली आ रही होंगी ये। अभी ये इतने हम 5 हमने डाले, फिर अगर अगले 2-3 महीने के या फिर कभी भी ये उठा के रख ली जाएंगे। जब भी किसी के यहाँ पे शादी होगी तो अब वो भी उसमें ऐड करेंगे, निकलनी नहीं है, ऐड करते चल जाते हैं। अभी बात का मेरे को पता नहीं कि इसका बाद में क्या होता है क्या नहीं होता, ये कम कैसे होगी, ठीक है। फिर उसके बाद अपन नहा धो के अपना वही तैयारी में लग गए थे शाम की, कि हमें शाम के खाने में क्या मतलब बनाना है। तो मैंने आलू आपको बोल ही दिए थे, उबालने मैंने रख दिए थे। उसके बाद जब आलू उबल जाते हैं तो मैं निकाल के रख देती हूँ ना। और एक साइड में मैं आटा अच्छा सा, मतलब हम 2-3 लग गए थे आटा गूँथने, तो आधा धड़ी नहीं यार, मेरे को नहीं पता मेरे पास पराठे में आटा कितना था। फिर वो आटा मैंने गूँथा अच्छे से, क्योंकि पूरियों का आटा जो होता है वो पूरियों का आटा जो बड़ा हार्ड होता है। उसके बाद हम सब के सब ताऊ चाचा की लड़कियाँ जो है मेरी कज़न सिस्टर्स हैं वो सब आ चुके थे। फिर हम अपना देख सकते हो कि हालत इतनी, ऐसे चूल्हे में बना रहे थे ना, मिट्टी का चूल्हा, वहाँ पे बैठ के हमारी ऐसे धुआं हवा भी, मतलब हवा चलने लग गई थी जैसे हम बैठे, पर इतनी तेज़ नहीं थी, हल्की फुल्की हवा चल रही थी। और अभी आप देख सकते हो तेल डाला, उसमें तेल डालना। और हमने 2 अच्छी बड़ी, मतलब बड़ी नहीं, मीडियम साइज़ की, गलत बात है लेकिन ये कि शायद 1 किलो की थी, 1 किलो की थी शायद। तो फिर हमने क्या काम किया, तेल जब हमारा गर्म हो जाता फिर हमने पूरियाँ बनानी स्टार्ट कर दी थी। अब देख सकते हैं हमने पूरियाँ बनानी स्टार्ट कर दी थी। और मतलब ये देख लो कि मैं लगा हुआ था, सुबह से उठी हूँ तब से मैं खाना एक मिनट मेरे को ये लग रहा था कि हमें देर ना हो जाए किसी भी चीज़ में, बस अपना प्रॉपर होता चला जाए। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर अपने ही कहीं पे कुछ चूक हो जाए ना तो दोस्तों तो ऐसा लगता है यार इतना टाइम मिलता है उसमें भी टाइम नहीं सही से निकाल पाए हम लोग ना। तो अभी हमने फटाफट से पूरियाँ बनाई। जो पूरियाँ बेल रही थी वो मेरे ताऊ जी के बच्चे थे, ताऊ जी की लड़कियाँ और चाचा की लड़कियाँ, सब मिलके जो होते हैं ना, इसमें हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। तो सब मिलके बेल रही थी और हमारी पूरियाँ फटाक से बहुत प्यारी सुंदर सी पूरियाँ बन रही थी। और हम ऊपर मतलब हम बना रहे थे, नीचे घर में हमारे थापे दिए जा रहे थे, मतलब देव पितर पूजे जा रहे थे। वहाँ पे मैं नहीं जा पाई क्योंकि फ़ोन मेरा ऊपर रखा हुआ था और हम नीचे नहीं जा पाए। वो एक मतलब वो मोमेंट मैं कैप्चर करना भूल गई दोस्तों, क्योंकि मैं उस टाइम काम में इतना बिजी हो गई थी, पूरियाँ बनाने में इतना बिजी हो गई थी कि मैं नीचे जो मतलब पूजा चल रही थी ना वो ही कैप्चर करना भूल गई। नहीं तो मैं आप लोगों को दिखाती कि जो हमारे यहाँ पे पूजा चलती, मतलब जो थापे दिए जाते हैं एक्चुअल वो कैसे दिए जाते हैं, कैसे उसके बाद आप देखो हमारी बन के रेडी हो चुकी थी। आधी बना रहे थे तो सबको ऐसे 10-10, 12-12 पूरियाँ 14-14 पूरियाँ 4 बंदे हैं तो 8 तो बना के जाएगी पूरी और 2 पूरी जाएगी एक्स्ट्रा रख के। किसी घर में 6 बंदे, किसी घर में 7 बंदे, मतलब कमरे में। अरे वो बढ़िया हमने तो तेल हमने तो ले आओ कई बार बढ़िया देना बंद कर दिया। काफ़ी सारे बना रहे थे और मिट्टी के चूल्हे पे इसलिए बना रहे थे कढ़ाई रखी फटाफट से हाँ ऐसा ही मिला था उसको तो बेकार सा प्रोग्राम होता है ना तो 200 रुपए किलो।
किलो। बेटी के चूल्हे पे तो बंदा नहीं खुद ही के 10 मैं इतने किलो का दे रहे, इतने किलो का वो। सेम प्रोसेस यही हमारा चलता रहा और ये हमें मतलब हमें पूरा मेरा घर पोछे गरम गरम गिर जाएगा। निकाल निकाल। 2 ढाई बजे स्टार्ट हो गया और ये ढाई बजे स्टार्ट करने लगे दिख रही है। ज़्यादा हो गया शायद 6:30। अब हमने पूरे नीचे सब का तेरी भी बन गए थे थापे हमारे कंप्लीट हो चुके थे। अपना बच्चा बर्थडे अपना जब खाना खा रहे थे तब भी मैं बना ही रही थी क्योंकि वो उन लोगों को मैंने बोला कि तुम खाना खा लो, लास्ट में मैं बना दूँगी, ठीक है। मतलब मैं ही वो कर रही थी। तो फिर मेरा लास्ट में जब मेरा काम खत्म हो गया तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे दिए जा रहे थे देव पितर के थापे, वो आप देख सकते हो रखा हुआ है वहाँ पे। फाइनली आज थापे दिए गए हैं और मेरी हालत बिल्कुल डाउन हो चुकी है क्योंकि शायद मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है जितना मैं कोशिश करती हूँ करने की। आज की वीडियो में इतना ही, बाय।